साथियों नमस्कार। अभी झारखंड में कार्यक्रम गठबंधन की चल रही थी, जिसमें माननीय संजय सिंह आप पार्टी से अपना वक्तव्य दे रहे थे। काफ़ी भीड़ थी। उसमें माननीय अखिलेश यादव जी बैठे थे, बहुत सारे नेता बैठे थे। शिबू सोरेन वहाँ के माने जाने नेता हैं। उसमें फारूक अब्दुल्ला जैसे, मैं सीधे बोलूँगा कि आतंकवाद का बढ़ावा देने वाला फारूक अब्दुल्ला भी बैठे थे। ये गठबंधन की सरकार संजोग से अगर देश के अंदर बन जाती है तो सीरियल ब्लास्ट आपने देखा होगा, थोड़े वर्षों पहले जो देश में हुआ करता था, ये सब शुरुआत हो जाएगी। अगर ये गठबंधन की सरकार बन गई तो ऐसा नहीं है कि देश की जनता के अंदर खुशहाली आ जाए, खुशहाली ला देंगी ये। चाहे गठबंधन की सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, इससे देश की जनता का 2024 के चुनाव के बाद कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, कतई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, कंपेयर के तौर पे अगर देखा जाए तो गठबंधन की सरकार बहुत ही खतरनाक सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के महानायक नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है, इस व्यक्ति का कोई जवाब नहीं है। मैं निष्पक्ष भाव से इस बात को कह सकता हूँ। संजय सिंह बार बार कह रहे थे आरक्षण को ख़त्म कर देगी ये सरकार, कानून ला करके ये सरकार देश के संविधान को बदल देगी। मैं माननीय संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, जो 1860 में 1857 के जो गदर मचा था देश के अंदर, अंग्रेज़ों की हालत खस्ती हुई थी, उसके बाद 1860 में लॉर्ड मैकाले ने इंडियन पैनल कोड आईपीसी की जो धारा देश की जनता को बरगलाने में कि आपको न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, वही आईपीसी की धारा आज तक चल रही है। एक ऐसी आईपीसी की धारा जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने का, उत्पीड़न करने का और उनको न्याय प्रक्रिया में उनकी कमर तोड़ देने के लिए बनाया था। किसी तरह से भारतीयों को न्याय न मिल सके, गुलाम भारतीयों को। आज़ाद भारत में माननीय संजय सिंह विचार करो, आज़ाद भारत में गुलाम देश का कानून 75 सालों से चल रहा है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती बात करते हुए आपको? रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण तो निश्चित तौर से उन सभी वंचित कुचले लोगों को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी कहीं भी ये बात नहीं कर रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे। आरक्षण होगा, बिल्कुल होगा, होना चाहिए, लेकिन आप बरगलाने में लगे हुए, बरगला करके वोट लेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, गठबंधन की सरकार भारत जैसे धर्मभूमि पे नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। इसलिए कि गठबंधन की सरकार में अराजक तत्वों की भरमार लगी हुई है। हाँ, मैं ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जिनके ऊपर तमाम धाराएं चल रही हैं और तमाम आरोप लगे हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। मैं इससे बिना नहीं करता हूँ, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच इस भारत को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। अब भारत की जनता भी इस बार 400 के पार की बात संजय सिंह जी कहते हैं आप। अरे ऐसे देश के प्रधानमंत्री
जो देश के निर्माण में लगे हुए हैं, 400 के पार तो होना तय ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब 400 के पार कुदरत कर दे, जनता कर दे, कोई भी कर दे, कहीं से भी हो जाए, ये होना तय है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनती है तो निश्चित तौर से देश के अंदर एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी। निश्चित तौर से देश के अंदर बहुत सारे काम होंगे। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा इंफ्रा का काम किया देश के अंदर, और बहुत सारे, हाँ ठीक है, आदमी काम करता है, कुछ कमियां भी रह जाती हैं, उन कमियों को पुनः दूर करने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन काम बहुत हुआ है, काम बहुत हुआ है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग घबराए हुए कि इतना बड़ा काम इन लोगों ने देश के 10 साल में कर दिया। कश्मीर में रहने वाले एक मिस्टर, नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं और मेरा मित्र है, मैंने कहा भाई कश्मीर कैसा है? उन्होंने कहा नरेंद्र भाई, कश्मीर 10 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है जो 70 सालों में नहीं हुआ है। वो मुसलमान भाई जो पक्का विरोधी हुआ करता था कभी भाजपा का, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा काम हुआ है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो काम तो आपके आंखों के सामने है, और ये काम देख करके सभी विपक्षी एक प्लेटफार्म पे हो करके नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए। अरे वो तो फकीर है, वो तो दिव्य आत्मा है, आप उसके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। भारत के वीर शहीदों की कुर्बानियों को, अगर उनके सपनों को अगर कोई पूरा करने वाला है तो इस समय राजनीति में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए उनका साथ देश की जनता अवश्य दे। आने वाले चुनाव में अपने 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना करके और देश के उत्थान का काम करने का बीड़ा उठाएं। जय हिंद, जय भारत।